मुंडाला शुक्ला। आज हम आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। आज भूकंप के बारे में बात करेंगे। भूकंप भूगर्भ से उत्पन्न हलचलों का परिणाम है। ये हलचलें 50 से 100 किलोमीटर की गहराई से उत्पन्न होकर सतह से टकराती हैं। जिस स्थान से भूकंप तरंगें उत्पन्न होती हैं उसे भूकंप मूल या फोर्स कहते हैं। जिस स्थान पर यह सतह को सबसे पहले स्पर्श करती है उसे अधिकेंद्र या एपी सेंटर कहते हैं या लॉन्ग एंगल वेव है। इन्हें प्राइमरी, सेकेंडरी और लाइट वेव में वर्णित किया जाता है। प्राइमरी वेव की गति सर्वाधिक होती है, परंतु सर्वाधिक क्षति लैंड वेव से होती है। लैंड वेव जल से भी गुजर सकती है। इनकी गति आड़ी तिरछी जैक जॉब होती है। भूकंप की व्याख्या भूवर्तनिकी प्लेटोनिक्स द्वारा की जाती है। 1962 में हैरी हेस ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इनके अनुसार पृथ्वी की सतह कष्ट छोटी बड़ी 38 प्लेटों से निर्मित थे। ये प्लेटें मैग्मा और लावा में तैरती हैं। इन्हीं प्लेटों की हलचल के कारण भूकंप उत्पन्न होते हैं। भूमिगत परमाणु परीक्षण, भारी बांधों का निर्माण ऐसी मानवीय गतिविधियां हैं जिससे भूकंप को बढ़ावा मिलता है। पर्वतों पर वृक्षों का कटाव, कमजोर एवं जर्जर मकान, सड़क मार्गों पर दरार, रेल मार्गों का तोड़ना भूकंप से होने वाली क्षति को और बढ़ावा देते हैं। भूकंप की तीव्रता मैग्नीट्यूड मापने के लिए रिएक्टर स्केल का 1935 में निर्माण किया गया। यह एक लघु गुणकीय पैमाना है जिसे एक अंक बढ़ने पर भूकंप की तीव्रता 10 गुना बढ़ जाती है। इस स्थिति में भूकंप से निकलने वाली ऊर्जा 32 गुना बढ़ जाती है। यह पैमाना 0.9 के मध्य विभाजित है। विश्व के 68% भूकंप प्रशांत महासागर के दोनों तटों पर आते हैं। इसे परिप्रशांत पेटी कहा जाता है। जापान में सर्वाधिक मात्रा में भूकंप आते हैं। दरअसल परिप्रशांति पेटी जल एवं स्थलमंडल के मिलन बिंदु पर स्थित है। विश्व के 21वें भूकंप मध्य महाद्वीपीय पेटी में आते हैं जो मैक्सिको से अटलांटिक भूमध्य सागर, आल्प्स एवं हिमालय पर स्थित है। उत्तरी एवं रूस भूकंप की दृष्टि से सर्वाधिक सुरक्षित है। भूकंप का कोई पूर्वानुमान संभव नहीं है, यह किसी भी क्षण आ सकता है। भूकंप के पूर्व वायुमंडल में रेडान की मात्रा बढ़ जाती है। भारत और भूकंप की क्या स्थिति है? भारत और भूकंप, जैसे भारत में प्रारंभ में भारत को भूकंप की दृष्टि से 5 जोन में बांटा गया था, परंतु वर्तमान में कुल 4 जोन है। तटीय प्रदेश और हिमालय का क्षेत्र शामिल है। जैसे आंतरिक भारत की ओर बढ़ते हैं भूकंप की आशंका कम होती जाती है। पूर्वी तट की तुलना में पश्चिमी तट में भूकंप आने की संभावना अधिक है। मालवा का पठार भूकंप की दृष्टि से सर्वाधिक सुरक्षित माना जाता है। महानगरों में चेन्नई भूकंप की दृष्टि से सर्वाधिक सुरक्षित है। भूकंप के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। भारत में भूकंप के अध्ययन के लिए पुणे में मुख्य केंद्र की स्थापना की गई है। इसके सहायक केंद्र देहरादून, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित किए गए हैं। प्रारंभ में यह माना जाता था कि भारत का प्रायद्वीप भाग भूकंप से सुरक्षित है, परंतु कोयना महाराष्ट्र में 1967 में आए भूकंप ने यह अवधारणा बदल दी। भारत के कुछ प्रमुख भूकंप है। कलकत्ता में 1787 में, बिहार में 1934, उत्तरकाशी में 1991, लातूर 1993, भुज में 2001 गुजरात में आया। आपदा प्रबंधन की व्यवस्था की गई है। डिजास्टर मैनेजमेंट वर्ष 2005 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू किया गया। इसके तहत नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री है। राज्य स्तर पर इसके मुख्यमंत्री रहेंगे और प्रत्येक जिला स्तर पर डीएम इसका नेतृत्व कार्य करते हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत केंद्र को कुछ विशेष अधिकार दिए गए। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ का गठन किया गया है जो प्रभावित क्षेत्रों में आपदा राहत के लिए सुरक्षित सक्रिय रहता है। भूकंप से बचाव के लिए विभिन्न प्रकार की जागरूकता उत्पन्न की जाती है। ऐसे भवनों के निर्माण पर जोर दिया जाता है जो भूकंप रोधी हो। भूकंप के साथ में अब सुनामी की बात करेंगे। सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है समुद्री लहरें। सर्वप्रथम 1890 में दशक में जापान में इसका अध्ययन प्रारंभ किया गया। सुनामी वास्तव में समूह की तली में उत्पन्न भूकंप का परिणाम है। जिस स्तर पर सुनामी उत्पन्न होती है वहां इसकी ऊंचाई 1 मीटर तथा गति 100 किलोमीटर पर आवर्स होती है। जैसे जैसे यह तट की ओर बढ़ती जाती है इनकी ऊंचाई बढ़ती जाती है, परंतु गति घटती जाती है। तट तक पहुंचकर इनकी गति 100 किलोमीटर पर आवर्स तथा ऊंचाई 30 मीटर हो जाती है। सुनामी का पूर्वानुमान 24 मिनट पहले किया जा सकता है। सुनामी आने के पूर्व समुद्र में
केटेन की मात्रा बढ़ जाती है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली मैनग्रोव वनस्पति सुनामी के प्रति विरुद्ध प्राकृतिक विरोध का कार्य करती है, परंतु पर्यटन के विकास के लिए बड़े पैमाने पर इसका विनाश किया जा रहा है। भारत सुनामी के अध्ययन के लिए बने ग्लोबल सिस्टम का सदस्य है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए इसके अन्य सदस्य हैं। अब हम बात करेंगे बहुत खतरनाक जो ज्वालामुखी है, वोल्केनो। पृथ्वी के गर्भ में स्थित तप्त लावा गैस का निर्माण करता है। ये गैसें धरती की कमजोर सतह को तोड़कर बाहर आना चाहती हैं। पृथ्वी को दो प्लेटों का मिलन बिंदु ही वह कमजोर सतह है, क्योंकि इसी मिलन बिंदु पर भूकंप भी आते हैं। अतः भूकंप और ज्वालामुखी को ग्लोबा कहा जाता है। ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहा जाता है। यदि इसका अत्यधिक विस्तार हो जाए तो इसे काल्डेरा कहते हैं। जापान का आशो विश्व का सबसे बड़ा काल्डेरा है, जिसका व्यास 27 किलोमीटर है। ज्वालामुखी को वोल्केनो पाइप कहते हैं। यदि ज्वालामुखी मुख में जल भर जाए तो इससे काल्डेरा झील का निर्माण होता है। महाराष्ट्र की लोनार झील एक काल्डेरा झील है। ज्वालामुखी से निकलने वाले छोटे पत्थरों को लैकिल और बड़े पत्थरों को वोम कहते हैं। ज्वालामुखी से अनेक प्रकार की गैसें निकलती हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन सल्फाइड, कार्बन मेमो ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन। कभी कभी भूगर्भ से निरंतर वाष्प एवं धुआं निकलता है, जिसे गीजर और धुआंरे फ्यूल रोल कहा जाता है। गीजर से एक निश्चित अंतराल पर गर्म जल निकलता है। यूएसए के येलो स्टोन पार्क के एक ओल्ड गीजर को इलेक्ट्रिकल क्लॉक, अनंत की घड़ी कहा जाता है। इसी प्रकार अलास्का में कटमई घाटी को वैली ऑफ द थाउजेंड्स स्मोक कहा जाता है। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। एक है सक्रिय ज्वालामुखी, नंबर 2 सुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखियों से निरंतर उद्गार निकलता रहता है। विश्व में ऐसे कुल 486 ज्वालामुखी हैं जो सक्रिय ज्वालामुखी सागर के दोनों तटों पर है। इसे रिंग ऑफ द फायर कहा जाता है। अकेले फिलीपींस में 98 सक्रिय ज्वालामुखी है। मध्य महाद्वीपीय पेटी, जिसका विस्तार मैक्सिको से अटलांटिक भूमध्य सागर, अल्पस से हिमालय तक है। अल्पस में 83 सक्रिय ज्वालामुखी है। इंडोनेशिया में 500 ज्वालामुखी है, जिसमें लगभग 130 सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑस्ट्रेलिया में एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। अंटार्कटिका में मात्र एक सक्रिय ज्वालामुखी माउंट बेसिन एरिस है। विश्व के कुछ अन्य प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इटली के सिसिली द्वीप का एटना, इटली के लियारी द्वीप का स्ट्रामबोली, भूमध्य सागर का परिक्रमा स्तंभ, परिप्रशांति ज्वालामुखी, चिली का एकांत गुआ, मैक्सिको का पोपोकैटेटपिटल, जापान का फ्यूजियामा, यूएसए का शास्ता रेनियर और हुड, फिलीपींस का माउंट ताल, इक्वाडोर का चिमरेजो, अलास्का का कटमई, यूएसए का सेंट हेलेमा, इक्वाडोर का कोटापेक्सी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी हाईद्वीप यूएसए का ओनोलोवा है। मध्य महाद्वीप स्ट्रामबोली इटली में है। इटली, एल्बुस जॉर्जिया, कॉकस काकेशस पर्वत, आइसलैंड का उजला झील विकसित ज्वालामुखी है। सुप्त ज्वालामुखी कौन से? इस प्रकार के ज्वालामुखी से अचानक विस्फोट होता है, अतः ये ऐसे खतरनाक होते हैं। इटली का वेसुवियस इसी प्रकार का ज्वालामुखी है। इसका सर्वप्रथम अध्ययन प्लिनी ने किया था, अतः इससे ज्वालामुखी को प्लेनियन वोल्केनो भी कहते हैं। विध्वंस का पहला विस्फोट 1979 एडी ईस्वी में हुआ। आखिरी विस्फोट 1929 एडी में हुआ। मृत ज्वालामुखी क्या है? इन ज्वालामुखियों से उद्गार होना पूर्णतः शांत हो चुका है। ईरान के को सुल्तान और देवबंद, म्यांमार में कोपा और तंजानिया में किलिमंजारो इसी प्रकार के वोल्केनो हैं। इन वोल्केनो के क्रेटर में जल भर जाने से सिलेंडर लैक का निर्माण हो गया है। ज्वालामुखी के लावा से काली मिट्टी का पठार निर्मित हुआ है, जो गेहूं, कपास, मूंगफली आदि के लिए उत्पन्न अत्यंत उपजाऊ होता है। वोल्केनो के कारण खनिज स्तर पर आ जाते हैं, जिससे इनका दोहन आसान हो जाता है। ज्वालामुखी से निर्मित झील में सल्फर की अधिकता होती है, जो त्वचा रोग के लिए उपयोगी होता है। मृत ज्वालामुखी के कारण ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण हुआ है। माउंटेन्स ऑफ द अकोमेलेशन
तो ये सब ज्वालामुखी और भूकंप के बारे में हमने बताया। तो ज्वालामुखी और भूकंप की जो रिएक्टर इसके जो नापा जाता है, तो अगर वो 0.2 रहती है तो कम रहती है, नहीं के बराबर होती है। अगर 0.3 चली जाए थोड़ा बढ़ता है, 0.4 तो और प्रभावकारी होता है। अगर 0.5 हो जाता है तो वो नुकसान करने वाला, और इसके ऊपर 0.6, 7 या 9 तक अगर जाता है तो ये बहुत खतरनाक होता है, इससे भयानक जो है विनाश होता है। तो ये भूकंप और ज्वालामुखी ये दोनों जो है विनाशकारी भी हैं, और कुछ मामले में उसका कुछ लाभकारी भी होते हैं। तो भूकंप के बारे में और ज्वालामुखी के बारे में हमने पढ़ा, सुना, और इसके बारे में और जानकारी आगे हम आपको देंगे। इसमें बहुत सारे खनिज और बहुत सारे उत्पादक चीज़ें भी इसमें से निकलती हैं भूकंप आने से, तो वो भी हम आगे आपको अगले उसमें एपिसोड में जरूर बताएंगे इसके बारे में। धन्यवाद।